वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने एडोबी के सारे प्रोडक्ट्स के लिए वार्निंग दे दी है हर इंडियंस को कि आप उनके प्रोडक्ट्स को न यूज करें, हैकर्स आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आईआईटीएंस की कि आखिर आईआईटीएंस अमेरिका को बिल्ड कर रहे हैं ना कि इंडिया को। फिर हम बात करेंगे कैबिनेट की कि आखिर कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड क्यों जारी किया है प्राइवेट कंपनीज को, और इससे इंडिया भी यूएस जैसा बन सकता है। फिर हम बात करेंगे स्विगी के नए ऑफर की जो सिर्फ 99 रुपीज में है। फिर हम टीवीएस के सेल्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, आखिर क्यों रेयर अर्थ मेटल में डिले हो सकता है। फिर हम बात करेंगे अमेजोन पे लगे हुए 339 करोड़ रुपए के फाइन के ऊपर, और आखिर हाई कोर्ट ने हैट स्विचिंग का इल्जाम क्यों लगाया अमेजोन के ऊपर। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है अमेजोन की। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजोन पर 339 करोड़ रुपीस का इंटरिम स्टे लगा दिया है। अब ये स्टे लगा कैसे है, देखिए। पहले एक सिंगल जज ने फरवरी 2025 में बेवरली हिल्स पोलो क्लब यानी कि BHPC ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट के लिए इतना फाइन लगाया था। यानी कि जो सिंगल जज थे उन्होंने 339 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था, और उसके बाद अमेजोन हाई कोर्ट जाता है और फिर वहां से उसको स्टे मिल जाता है। लेकिन ये फाइन आखिर लगा क्यों था, देखिए। BHPC के ओनर्स ने ये क्लेम किया था कि अमेजोन के सिंबल ब्रांड ने उनका हॉर्स लोगो वाला डिजाइन जो है उसका यूज करके ट्रेडमार्क राइट्स का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर फाइनल ऑर्डर अमेजोन के खिलाफ आता है तभी अमेजोन को पैसा देना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी इमीडिएट पेमेंट करना जरूरी नहीं है। देखिए, ये जो पूरा सिनेरियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लाउड टेल इंडिया जो कि अमेजोन के साथ एफिलिएटेड एक सेलर है, उसने 2015 से जुलाई 2020 तक ये लोगो सिंबल ब्रांड के कपड़ों पे यूज किया गया। यानी कि जो ये BHPC इन्फ्रिजमेंट की बात कर रहा है वो लोगो इन्होंने अपने कपड़े पे यूज किया, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा केस चल रहा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मजेदार रही वो ये कि कोर्ट ने हेड स्विचिंग का इल्जाम लगाया है अमेजोन के ऊपर। अब ये हेड स्विचिंग क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। हेड स्विचिंग यानी कि जो ब्रांड होता है, जैसे मैं अमेजोन का एग्जांपल देता हूँ, ये कई बार अलग अलग तरह का अपना हैट पहनता है। जैसे कभी वो एक ब्रांड बन जाता है कि अमेजोन हम खुद एक ब्रांड है। जब भी कोई सामान मंगवाता है तो उस पे अमेजोन का टेप लगा हुआ जरूरी होना चाहिए। पैकेजिंग अमेजोन की जो कार्डबोर्ड होती है उस तरह का होना चाहिए। तो कभी कभी अमेजोन दूसरा हैट पहन लेता है। दूसरा हैट यानी कि सेलर या रिटेलर का हैट पहन लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि अमेजोन खुद के प्रोडक्ट भी बेचता है, कई बार ब्रांड ओनर बन जाता है। तो ये अलग अलग जो चेहरे हैं वो कर लेता है, अलग अलग हेड्स का रोल प्ले करता है। तो इसी पे कोर्ट ने बोला कि अमेजोन हेड स्विचिंग कर रहा है। यानी कि जब उनके ऊपर कोई बात आती है, उनकी गलती होती है, तो वो तुरंत स्विच हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सेलर की गलती है, मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूँ, पूरी गलती क्लाउड टेल इंडिया की है। तो अमेजोन इस तरह की बातें करता है। तो यही इल्जाम लगाया है कोर्ट ने। बाकी आप कमेंट में बताना अमेजोन क्या सच में हेड स्विचिंग करता है। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की। हिंदुस्तान जिंक अब रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि नियोडाइमियम को माइन करने की प्लानिंग कर रहा है, और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो ईवीज और विंड टर्बाइंस में यूज होते हैं। और हिंदुस्तान जिंक ने यूपी में मोनाजाइट ब्लॉक जीता है, लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने में 5 साल लग सकता है। और ये जो 5 साल का टाइम फ्रेम है ये बहुत ज्यादा है। इतने में तो चाइना इंडिया के पूरे ऑटो सेक्टर की वाट लगा सकता है। कैसे वाट लगा सकता है, ऊपर आई कार्ड में लिंक है, मैंने थंबनेल भी बनाया था, व्हाई चाइना डिड दिस टू इंडिया। और ये जो 5 साल है ये लग क्यों रहा है, इस पे CEO अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर रेगुलेटरी हर्डल्स हटा दिए जाएं तो इंडिया चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। और ये जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। वो बात कर रहे थे एटॉमिक एनर्जी एक्ट की, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन अभी ये आप जान लो कि चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल सप्लाई का 68.8% कंट्रोल करता है, जबकि इंडिया के पास 6.27% रिजर्व्स हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया का प्रोडक्शन 1% से भी कम है। तो आप खुद समझ सकते हो ये कितनी मुश्किल की चीज है इंडिया के लिए। अब हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की। आखिर इसकी वजह से इन सेक्टर्स को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो प्राइवेट कंपनीज को मोनाजाइट जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक्सप्लोरेशन
और माइनिंग करने से रोकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक और रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, जैसे सेक्शन 2 एंड 3, सेक्शन 5 एंड 11। अब सेक्शन 2 एंड 3 में ये लिखा हुआ है कि प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस जैसे थोरियम, यूरेनियम, इन सभी चीजों पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। और सेक्शन 5 और 11 में ये है कि प्राइवेट कंपनीज को इन रेडियो एक्टिव मिनरल्स का माइनिंग, प्रोसेसिंग या फिर पोजेशन करने का कोई अधिकार नहीं होता। इन मिनरल्स का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास होता है। तो अब इससे क्या होता है, देखिए जो मोनेजाइट है, मोनेजाइट जिसको हिंदुस्तान जिंक बहुत ही जल्द यानी कि 5 साल बाद प्रोसेस करेगा। मोनेजाइट एक मिनरल होता है जो नियोडाइमियम के साथ साथ थोरियम भी कंटेन करता है। और प्रॉब्लम यहीं आ जाती है, क्योंकि थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर ही आ जाता है। तो मोनेजाइट माइनिंग को स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्टिविटी माना गया है और सिर्फ पीएसयूज ही इसे हैंडल कर सकती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल किया है, जिसमें 2000 से 2500 करोड़ रुपए का आईपीओ रेज करने का प्लान है। और इस आईपीओ में फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का ऑफर फॉर सेल दोनों होगा। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन 8500 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और कंपनी इन पैसों से अपना नेटवर्क एक्सपेंड करेगी, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी इस पैसे का यूज किया जाएगा। कंपनी के बारे में और बताऊं मैं तो ये जो कंपनी है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, ये फ्लिपकार्ट और टीपीजी जैसे इन्वेस्टर्स से बैक्ड है और इस कंपनी का 75% रेवेन्यू ई कॉमर्स से आता है। और अब हम जानते हैं आखिर शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज करती क्या है। देखिए, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज एक टेक इनेबल्ड लास्ट माइल लॉजिस्टिक कंपनी है जो भारत में मल्टीपल डिलीवरी नीड्स को पूरा करती है, जैसे ई कॉमर्स, हाइपर लोकल, क्विक कॉमर्स, पर्सनल कुरियर और यहाँ तक की रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी। अगली बिजनेस न्यूज है टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स ने काफी कमाल किया है, इसलिए आज हम इसकी बिजनेस न्यूज कवर कर रहे हैं, क्योंकि टीवीएस मोटर की जून 2025 में जो टोटल सेल्स थी वो 20% बढ़कर 4,02,001 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल के जून 2024 में 3,33,646 थी। तो टू व्हीलर जो सेल्स है उनकी, उसकी बात करें तो वो 20% से बढ़कर 3,85,698 यूनिट्स हो गई। वहीं पे डोमेस्टिक टू व्हीलर्स की बात करें तो वो 10% बढ़ा है, यानी कि 2,81,012 यूनिट्स। वहीं पे अगर हम थ्री व्हीलर सेल्स की बात करें तो उसमें 42% की तेजी आई, यानी कि 16,303 यूनिट्स बिकी। और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, पूरे एक्सपोर्ट में भी 54% का जंप देखा गया, यानी कि 1,17,145 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गई। और ये जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे टीवीएस की मार्केट में पोजीशन और ज्यादा इंप्रूव हुई है। अगली बिजनेस न्यूज है स्विगी की। स्विगी ने अपने ऐप में 99 स्टोर लॉन्च किया है, जिसमें रोल्स, बर्गर्स, नूडल्स जैसे मील्स सिर्फ 99 रुपीज में ही मिलेंगे। और ये फीचर ऑलरेडी 175 से ज्यादा शहरों में लाइव है और मेनली ये फीचर बजट कॉन्शियस लोगों के लिए लाया गया है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, जेनजीज। और स्विगी की ये बिजनेस स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, क्योंकि जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, जेनजी हैं, या फिर वो बच्चे, वो लड़के जो भी पैसे नहीं कमाते, वो स्विगी से ऑर्डर नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं ठेले पे या फिर किसी रेस्टोरेंट में, सस्ते रेस्टोरेंट में, वहां खा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मोड में, यानी कि जो इको सेवर मोड है, उसके थ्रू जो डिलीवरी है उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, डिलीवरी भी फ्री है। स्विगी का ये कहना है कि ये सिर्फ सस्ता मील नहीं बल्कि क्वालिटी और टेस्ट का भी वादा है। अब ये जो इको सेवर मोड है, इसमें आपको डिलीवरी तो फ्री मिलेगी, लेकिन हाँ, डिलीवरी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबल टाइमिंग यानी कि जो आप डिलीवर करोगे वो आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर जो आपका ऑर्डर है वो शेड्यूल हो सकता है। फिलहाल जो 99 स्टोर के अलावा है, उसमें आप जब भी ऑर्डर करते हो तो बहुत जल्दी से आपके घर पे खाने की चीजें आ जाती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने क्या कमाल का काम किया है। और अगर ये पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंडिया भी यूएस की तरह टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा। और किया क्या है सरकार ने, अब ये बात करते हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का R&D फंड अप्रूव किया है, जिसका फोकस
प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च, डीप टेक, एआई, बायोटेक और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सनराइज सेक्टर पर होगा। और ये फंड 50 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के लोन के रूप में दिया जाएगा। इससे हाईटेक प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्विजिशन को सपोर्ट मिलेगा। और ये जो स्कीम है उसको डीएसटी इंप्लीमेंट करेगा। और ये जो बजट 2025-26 में इस चीज का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। और इसका एम ये है कि इनोवेशन और ओरिजिनल रिसर्च को बूस्ट दिया जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ओरिजिनली जो चीज बनती है वो बहुत कम है। इंडिया में जो ओरिजिनली कोई भी पेटेंट हो गया, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया से बाहर जाए, वो बहुत कम मात्रा में है। वहीं पे अगर आप सिलिकॉन वैली को देखो तो क्या रिसर्च होता है, मतलब क्या नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, बिल्कुल मतलब माइंड ब्लो हो जाता है भाई साहब, मतलब मजा आ जाता है। तो वो चीज अब इंडिया में भी हो सकती है अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है तो। अब बात करी थी मैंने डीएसटी की। डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये भारत सरकार का एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करता है। अगली बिजनेस न्यूज है एडोबी की। अगर आप एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज करते करते हो सकता है कि आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, आपके प्राइवेट फोटोज, वीडियोज एडोबी के हैकर्स के पास चले जाएं। क्योंकि सीईआरटी इन ने एडोबी के प्रोडक्ट्स के लिए मीडियम सेवरिटी अलर्ट जारी किया है। और इसमें इन कॉपी, एक्रोबैट, इन डिजाइन, मैग्नेटो, एडोबी कॉमर्स जैसे सॉफ्टवेयर्स भी शामिल हैं। सीईआरटी इन ने ये बोला है कि वल्नरेबिलिटीज से हैकर्स कोड चला सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं या फिर आपका सिस्टम भी क्रैश कर सकते हैं। आगे सीईआरटी इन ने यूजर्स को ये सलाह दी है कि वो लेटेस्ट एडोब अपडेट करने के लिए अप्लाई कर दें और एंटीवायरस हमेशा एक्टिव रखें और अननोन फाइल से बचने की सलाह भी दी गई है। और अलर्ट उन लोगों के लिए है जो एडोब टूल्स, क्रिएटिव डॉक्यूमेंट या फिर ई कॉमर्स के लिए कोई भी काम करते हैं। और ये बिजनेस न्यूज मैंने स्पेशली फ्रीलांसर्स या फिर जो बिजनेस ओनर हैं उनके लिए मैंने कवर किया है, क्योंकि मेरी जो बिजनेस न्यूज सीरीज है उसको जितने भी बिजनेसमैन हैं वो देखते हैं, फ्रीलांसर्स देखते हैं और इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर ऐसा कोई भी सीरियस अलर्ट आता है तो वो मैं आप तक जरूर लेके आऊं। अगर हम सीईआरटी इन की बात करें आखिर ये है क्या, तो सीईआरटी इन भारत सरकार का ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। अगली बिजनेस न्यूज है आईआईटीज की, और हमने पहले भी 2 बिजनेस न्यूज बनाई है आईआईटीज के ऊपर। पहला, आईआईटी मद्रास ने 29 लाख रुपए को 50 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर दिया, उस पे ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। और दूसरा न्यूज कोरोना वायरस के ऊपर, आईआईटी ने एक नया इन्वेंशन किया जिससे रिमोट एरियाज में भी बिना हाईटेक किट के कोरोना वायरस का टेस्ट हो सकता है। और वो कमाल की टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जाने वाली है। ऊपर आई कार्ड में मैंने लिंक दिया हुआ है। और ये बिजनेस न्यूज काफी अलग है जो आज वाली है, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर डॉक्टर दीपेश दिवाकरन ने आईआईटीज पर टारगेट करते हुए कहा कि गवर्नमेंट आईआईटी स्टूडेंट्स पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन 30 से 36% ग्रेजुएट्स अब्रॉड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और जो बचे हुए 70% है वो इंडिया में रह करके भी फॉरेन एमएनसीज के लिए काम करते हैं। और सिर्फ 3% ही आईआईटीएंस ऐसे हैं जो इसरो और डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने इस ब्रेन ड्रेन को मनी लॉन्ड्रिंग से कंपेयर किया और बोला कि ये कॉग्निटिव एसेट लॉन्ड्रिंग है। और इसलिए डॉक्टर दीपेश दिवाकरन ने नेशनल सर्विस बॉन्ड और ब्रेन रिटेंशन प्लान की डिमांड की। उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि हम टैक्स देते हैं, वो दूसरे देश के लिए काम करते हैं। और मैं भी ऐसा ही मानता हूं। अगर आप आईआईटी गए हो, माना कि आप अपने इंटेलिजेंस के दम पे आईआईटी गए हो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वहां का जो पैसा है कॉलेज का वो पूरा गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट 4 साल तक आपका खर्चा उठाती है, हर चीज आपके लिए, हर सुविधा आपको देती है। तो एटलीस्ट आप अपने देश के लिए 4 साल तो दे सकते हो ना। और अब इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।